हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस पॉलिटिकल की क्लास में केंद्र सरकार के बारे में। ठीक है मित्रों, किसके बारे में? केंद्र सरकार के बारे में। ठीक है, तो केंद्र सरकार के तीन भाग होते हैं मित्रों। केंद्र सरकार में जो सत्ता विभाजन है, सत्ता का विभाजन तीन स्तर पर किया गया है। ठीक है, इसमें प्रथम कार्यपालिका, ठीक है, पहला जो भाग है, स्तर है, वो है कार्यपालिका। दूसरा व्यवस्थापिका, दूसरा कौन सा है? व्यवस्थापिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। अब मित्र देखिए, कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका पर रहता है और व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है। लेकिन वहीं न्यायपालिका पूर्ण तरह से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ठीक है मित्रों, ये सत्ता के तीन, यानी कि जो सत्ता का विभाजन किया गया है हमारे देश में, जो लोकतांत्रिक मॉडल अपनाया गया है, उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। क्या किया गया है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो अब सत्ता को तीन भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर नियंत्रित है और न्यायपालिका पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, अब इसको स्वतंत्र क्यों किया गया है? कि ताकि न्यायिक प्रक्रिया ठीक ढंग से और निष्पक्ष हो सके, इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, अब जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का विवरण अनुच्छेद 57 से 78 तक किया गया है। ठीक है, कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 57 से 58 तक इसका विवरण किया गया है कार्यपालिका का। ठीक है मित्रों, किसका? कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसका प्रमुख कार्य होता है कानून लागू करना। कानून लागू करना। ठीक है, किसका? कार्यपालिका का विवरण अनुच्छेद 57 से 58 तक है। इसका प्रमुख कार्य कानून लागू करना होता है। ठीक है, अब इसमें जो मुखिया होता है, इसका कार्यपालिका का मुखिया होता है राष्ट्रपति। कौन होता है मित्रों? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसा मुखिया है? नाम मात्र का, नाम मात्र का मुखिया है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान या कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो केवल नाम मात्र का होता है। जबकि वास्तविक जो मुखिया है कार्यपालिका का, वो होती है मंत्री परिषद। वास्तविक मुखिया मुखिया है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में भी प्रमुख है पीएम, यानी प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में भी मुखिया है, मुख्य रूप से वो है प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है प्रधानमंत्री, जबकि नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है मित्रों, यह है कार्यपालिका। इसके बाद व्यवस्थापिका है। इस व्यवस्थापिका का वर्णन अनुच्छेद, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 से 123 तक वर्णित है। 123 तक वर्णन किया गया है। व्यवस्थापिका का वर्णन अनुच्छेद 79 से 123 तक में 23 में किया गया है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख कार्य है, व्यवस्थापिका का जो प्रमुख कार्य है वो है कानून बनाना। ठीक है,
कानून बनाना। तो कानून कौन बनाती है? व्यवस्थापिका। लागू कौन करती है? कार्यपालिका। कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख अंग है, जो प्रमुख अंग है इसका, वो है संसद। क्या है? संसद। व्यवस्थापिका का जो प्रमुख अंग है वो है संसद। और ये संसद संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों के मिलने से संसद का गठन होता है, भारतीय संसद का गठन होता है। मित्रों याद रखना कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का, न राज्यसभा का न लोकसभा का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ये सदन का संसद का सदस्य होता है। ठीक है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन संसद का गठन राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा यानी कि राष्ट्रपति की से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में जो शासन प्रणाली वो है संवैधानिक गणराज्य, संवैधानिक गणराज्य शासन व्यवस्था है। और इस संवैधानिक गणराज्य की जो शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था का प्रमुख मुखिया है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति। इसलिए ये संसद का मुखिया भी होता है, संसद का अंग है, लेकिन सदस्य नहीं होता। ठीक है मित्रों। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 से संबंध है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 से किया गया है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 से। ठीक है, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 से और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 से किया गया है। ठीक है मित्रों। तो यह है शासन की व्यवस्थापिका कार्य जो स्तर है वो है जिसका वर्णन अनुच्छेद 89 से 123 तक किया गया है। इसका प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है और इसकी जो प्रमुख संस्था है वो है संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को इसका सदस्य नहीं होता, यानी इन दोनों सदनों का किसी का भी सदस्य नहीं होता। लेकिन इसे राष्ट्र संसद का अंग क्यों माना गया है? क्योंकि इस भारत में संवैधानिक गणराज्य नामक व्यवस्था है जिसमें संविधान देश का मुखिया वंशानुगणित न होकर संवैधानिक रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को इसका अंग माना गया है। और राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 अन्य सदन हैं जिन्हें राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की, न्यायपालिका की। ठीक है, इसका वर्णन 124 से 147 अनुच्छेद, इसका वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य होता है न्याय करना। क्या होता है मित्रों? न्याय करना। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्याय करना। और इसीलिए न्याय करने के लिए ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है मित्रों, कैसा रखा गया है? स्वतंत्र, यानी कि ना इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण होता है, ना कार्यपालिका का कोई नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च संस्था है, जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो इस न्यायपालिका की सर्वोच्च जो संस्था है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन सी संस्था है? सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है और इसका गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत। इसका गठन कौन से अनुच्छेद तहत होता है? 124 के तहत इसका गठन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के तहत। ठीक है मित्रों। तो ये थी सत्ता का विकेंद्रीकरण रूप।
ये एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए सबसे बेहतर रूप है कि सत्ता का विभाजन किया जाए, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रोल मॉडल को अपनाया जाए, और इसी रोल मॉडल को हमारे देश में अपनाया गया है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी अगली जो क्लास होगी हम उसमें भारत के संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक गणराज्य के मुखिया के बारे में चर्चा करेंगे।